इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने जारी की है प्रभारी की सूची। कांग्रेस संगठन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। कांग्रेस ने प्रभारी की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसके संकेत हमने दिए थे। विस्तार न्यूज ने पहले ही पुष्टि कर दी थी, पहले ही खबर दिखा दी थी कि बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में, और वैसा ही कुछ हुआ है। पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। मृगेंद्र जी, इसके संकेत मिल रहे थे, विस्तार न्यूज ने पहले ही बता दिया था, दिखा दिया था दर्शकों को कि बड़ा बदलाव हो सकता है कांग्रेस संगठन में। वैसा ही कुछ हुआ। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल। मृगेंद्र जी देखिए, हमने सबसे पहले विस्तार न्यूज ने बताया था कि भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है और उनको उत्तर भारत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं। सर, क्या है इसके समीकरण? देखिए, ऐसा है मृगेंद्र, बहुत साफ कर दिया था आपने, और मैं आपको लाइव में ही शाबाशी भी देना चाहूंगा। और मेरे सहयोगी होने के नाते सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपने ये खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ये बताया था, मृगेंद्र पांडे की वो खबर थी कि पंजाब के प्रभारी बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको इस लाइव में ही शाबाशी इसलिए दूंगा मृगेंद्र जी, क्योंकि आपकी खबर पर मुहर लगी है। और इस वक्त जो खबर विस्तार न्यूज दिखा रहा है उसी खबर पर मुहर लगी है जो दिन में हमने दिखा दी थी। अब इसके मायने जो आपने पूछा, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चल रहा था कि भूपेश बघेल और कांग्रेस संगठन और तमाम नेताओं के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और बड़ी खबर क्या है, लगातार हम बड़ी खबर के बारे में बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है सुमित, जो विस्तार न्यूज के दर्शकों को जानना चाहिए, कि पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं भूपेश बघेल, और राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी में तो बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है भूपेश बघेल को। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर होगा, प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर होगा, और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? एक खबर मृगेंद्र पांडे ने और ब्रेक की थी कि टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो क्या भूपेश बघेल के प्रदेश से बाहर जाने के बाद, भूपेश बघेल के प्रदेश की राजनीति से थोड़ा सा राष्ट्रीय राजनीति और पंजाब की राजनीति में सक्रिय होने के बाद क्या, क्योंकि ढाई साल की लड़ाई सब लोगों ने देखी थी, ऐसे में भूपेश बघेल अगर पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं और भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, इसके मतलब कि दिल्ली राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल का दखल बढ़ जाएगा। ऐसे में जो अब तक कोई भी फैसले होते थे तो हमेशा मनमुटाव होता था। दीपक बैज और भूपेश बघेल की अच्छी ट्यूनिंग है, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। टीएस सिंहदेव हमारे विस्तार न्यूज के कार्यक्रम में आकर ये कह चुके हैं मृगेंद्र, हम सब थे, आप थे, हम थे, तमाम लोग थे, सवाल पूछे थे। टीएस सिंहदेव ने ये स्पष्ट कह दिया था कि अब हमारे रिश्ते पहले जैसे तो नहीं रहे। तो क्या 5 साल तक जो सीएम की कुर्सी से नवाजा गया भूपेश बघेल को, और टीएस सिंहदेव लगातार टीस से भरे रहे, पर उन्हें सत्ता नहीं मिली, उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिली। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिलने पर क्या यह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इनाम दिया जाएगा? और अब मृगेंद्र ने जो खबर ब्रेक की थी, मृगेंद्र पांडे ने जो सबसे पहले खबर विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताई थी कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद मृगेंद्र बहुत हद तक यह साफ होता है कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश की कमान मिल सकती है। मुझे लगता है मेयर चुनाव के नतीजे आने के बाद यह बदलाव हो सकता है। और अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, जैसे कि कयास लगाए ही जा रहे हैं, हमेशा सत्ताधारी दल जो होते हैं उनके ही मेयर चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की सियासत पूरी तरीके से बदलेगी। टीएस सिंहदेव सत्ता में रहकर तो मुख्यमंत्री का नेतृत्व नहीं कर पाए, लेकिन सत्ता में वापसी की गुंजाइश अगर होगी तो टीएस सिंहदेव के सहारे कांग्रेस तलाश रही है। बीच में खबर यह भी आई थी कि टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भूपेश बघेल का राष्ट्रीय महासचिव बनना, पंजाब का प्रभारी बनना, इसका मतलब साफ साफ है कि प्रदेश की राजनीति से एक तरीके से दखल कम होना है। मृगेंद्र, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, मैं तो ये कयासों के बाजार की बात कर रहा हूं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को।
अभी जो बात है कि भूपेश बघेल सक्रिय पॉलिटिक्स, जो स्टेट की पॉलिटिक्स है, उससे एक तरीके से बाहर हो गए हैं। कुल मिलाकर फ्री हैंड देना चाहती है केंद्रीय संगठन टीएस सिंहदेव को। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है अभी जो आप जान रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ बहुत उथल पुथल चल रही है। कांग्रेस सेकेंड स्टेक होल्डर है, बीजेपी का वहाँ दखल कम है, तो कांग्रेस की नज़र हो सकता है पंजाब की पॉलिटिक्स पर भी हो। उसको आप काफ़ी नज़दीक से देखें पंजाब की पॉलिटिक्स, तो आप बता सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो आपने, मैंने इसीलिए आपके पास आया था मृगन, निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। अब आम आदमी पार्टी के पास अगर किला बचाने के लिए कुछ है तो वो है पंजाब, और ऐसे में पंजाब कांग्रेस क्यों नहीं लेना चाहेगी? पंजाब कांग्रेस क्यों नहीं चाहेगी कि पंजाब में उसकी वापसी हो? और आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री रहा और संयोजक आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए विधानसभा में, इससे ये साफ देखा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है, भगवंत मान के साथ अभी बैठक हुई थी और सूत्र ये बता रहे हैं कि भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने बहुत डांट फटकार लगाई है कि जो घोषणा पत्र में आपने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार है उसके हालात बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि भूपेश बघेल जब भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, एक बात तो थी उनकी, भूपेश बघेल की तारीफ करने वाली बात है कि जब तक वो कांग्रेस संगठन में रहे, कहा जाता था कि भूपेश बघेल को कोई पसंद नहीं करता है, मजबूरी में ही पसंद करता है, लेकिन संगठनात्मक रूप से उनके नेतृत्व में सरकार तो कांग्रेस की बनी थी। ऐसे में भूपेश बघेल का जो एक पूरा नेटवर्क है, भूपेश बघेल का एक जो पूरा कुनबा है, उस कुनबे के सहारे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहेगा जरूर कि पंजाब में जो खोई हुई राजनीति है कांग्रेस की, उस पर जो आपने कहा उसी बात को मैं थोड़ा और जोर देकर कह रहा हूं कि पंजाब में भूपेश बघेल की टीम, भूपेश बघेल का जो अनुभव है, और भूपेश बघेल ने जिस तरह से पूरे कांग्रेस संगठन को यहां मजबूत किया था पदयात्रा करके, और बहुत सारे उनके तौर तरीके थे जिससे उन्होंने कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की थी, तो ऐसे ही नेतृत्व पंजाब में कांग्रेस चाह रही होगी। और आम आदमी पार्टी चूंकि अभी दिल्ली हारी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी जो स्पेस बनेगा उस स्पेस को तलाशने की कांग्रेस कोशिश करेगी, और इसी वजह से कि भूपेश बघेल को ये नाराजगी भी ना हो, क्योंकि भूपेश बघेल किसी भी वक्त बगावत ही कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय आलाकमान ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री ढाई साल का हो, तो उन्होंने रहते हुए शक्ति प्रदर्शन कर दिया था। ऐसे में भूपेश बघेल एग्रेसिव आक्रामक नेता तो हैं, तो उन्हें संतुष्ट करते हुए कांग्रेस की रणनीति है कि भूपेश बघेल संतुष्ट हों, और उन्हें संतुष्ट करते हुए टीएस सिंहदेव को कमान दी जाए, और प्रदेश की राजनीति में अगर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल रहेंगे तो सर फटौल बना रहेगा, क्योंकि अब तो बहुत सारी स्पष्ट चीजें आ गई हैं। ऐसे में यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, और इसके अलावा टीएस सिंहदेव को कमान मिल सकती है, जैसा कि मृगेंद्र पांडे के सूत्र बता रहे हैं। और पंजाब प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बनना मतलब भूपेश बघेल का प्रदेश की राजनीति से दखल कम होना है। मृगेंद्र जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से भूपेश बघेल को बाहर किया गया प्रदेश की राजनीति से। आने वाले समय में भूपेश बघेल के सामने ये चुनौती होगी कि पंजाब में पार्टी संगठन को खड़ा करना, क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर पंजाब में बेहद कमज़ोर हो गया है, सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, उनके पास एक और चुनौती होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में विवाद चल रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी दो फाड़ हो सकती है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक आपके जो है, मोबाइल में जो और कहां-कहां बदलाव हुआ है, जरा हमको लगता है उसे बता देना चाहिए। देखिए बदलाव, मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश की नेता हैं, उनको तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है, ये आया है। ये देखिए जो बदलाव है ये बता देते हैं हम लोग, क्योंकि ये बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत में इस पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग इसकी चर्चा। देखिए स्टेट यूटी, भूपेश बघेल को पंजाब सैयद नासिर हुसैन है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इंचार्ज बनाए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन है? अच्छा, ये जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही थी, अब यहाँ पर इंचार्ज की बात है। रजनी पाटिल हैं, इनको हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया गया। बीके हरिप्रसाद है, बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के प्रभारी रहे छत्तीसगढ़, उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी हैं, मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। गिरीश चांडोकर हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी बनाए गए हैं। अजय कुमार लल्लू हैं, अजय कुमार ये उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले, ठीक। इन्हें उड़ीसा की जिम्मेदारी दी गई है। श्री के राजू हैं, ये झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। और मीनाक्षी नटराजन, जिनको आप जोर देकर बता रहे थे, तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली गई। और सप्तगिरी, यहाँ जो अभी ये थे ना, सप्तगिरी उल्का जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे, सह प्रभारी थे, इनको बनाया गया है मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभारी। और कृष्णा अल्लावरू को
बिहार में चुनाव होना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में कृष्णा अल्लावरू का चुनाव प्रभारियों का, क्योंकि बिहार में मतदान होना है। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम थे बीके हरिप्रसाद, लेकिन कांग्रेस के पसंद अभी भी बने हुए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है 10 साल पहले ये प्रभारी थे, 10 साल पहले थे और उस समय पीएल पुनिया के पहले ये प्रभारी थे। और अभी भी इनको बीके हरिप्रसाद वैसे मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में बहुत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हरिप्रसाद जब यहाँ प्रभारी थे तभी भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में। तो इन्हें हरियाणा शिफ्ट किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि भूपेश बघेल को प्रभारी बनाया गया है पंजाब का। ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, ये भी बहुत बड़ी खबर नहीं है। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि उन्हें प्रदेश की राजनीति से थोड़ा सा कहा गया है कि दखल कम रखिए, और जब इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप प्रदेश में वैसे भी इतना दखल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में ये जो प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में बदलाव हो सकता है, ये जरूर महत्वपूर्ण है। ये कौन से लोग हैं? ये कृष्णा अल्लावरू जो है वो यूथ कांग्रेस में रहे, यूथ कांग्रेस के अभी प्रभारी हैं, यूथ कांग्रेस की सक्रिय पॉलिटिक्स में रहे। ये इन लोगों को जानकारी भेजी गई है कि दीपक बाजरिया और ये जो पहले पुराने प्रभारी रहे हैं उनके बारे में अगर इनके बारे में अलग अलग प्रोफाइल अगर आप कुछ बता पाएं, अजय कुमार लल्लू के बारे में अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और पिछला विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह हारे थे और प्रियंका गांधी की पसंद के रूप में माने जाते हैं। अभी अजय राय को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। इसके साथ ही मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से सांसद रही हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद रही हैं, राहुल गांधी की कोर टीम की मेंबर हैं और पिछले 20 साल से राहुल गांधी के साथ ही इनकी पूरी पॉलिटिक्स है और लगातार सक्रिय रही हैं। के राजू जो है, के राजू काफ़ी सीनियर लीडर रहे। यहाँ विधानसभा चुनाव के समय उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था। अभी उनको कर्नाटक का प्रभारी, झारखंड का प्रभारी बनाया गया। झारखंड में कांग्रेस जो है सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके साथ, और अभी सरकार में है। कुछ चुनिंदा राज्य जो बचे हैं जहां कांग्रेस सरकार में है, वो एक झारखंड भी है। इसके साथ ही जो सप्तगिरी शंकर उल्का, इनको मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनका प्रभारी बनाया गया। उल्का जो है उड़ीसा से सांसद होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस उड़ीसा में भी 0 सीट पर आ गई है लोकसभा चुनाव में, तो सप्तगिरी शंकर क्योंकि ट्राइबल लीडर हैं और नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल वोटर बहुत ज़्यादा हैं, उस लिहाज से सप्तगिरी शंकर उल्का को वहाँ भेजा गया है। इसके साथ ही हरीश चौधरी जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं उनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रभारी को बदला गया है, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको बदला गया है। जी निश्चित तौर पर मृगेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो किस लिहाज से, किस पैमाने के आधार पर उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, और पंजाब की जिम्मेदारी अगर भूपेश बघेल को मिली है तो एक बहुत बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के सामने होगी निश्चित तौर पर। मृगेंद्र जी, निसंदेह देखिए भूपेश बघेल के सामने अब चुनौती बड़ी है। एक समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के लिए ओबीसी चेहरे हुआ करते थे, लेकिन जब से प्रदेश में सरकार गई है, दूसरा जो सरकार गई है वो काफ़ी दागदार तरीके से गई है। बीजेपी एस्टेब्लिश करने में सफल रही है कि भूपेश बघेल जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, चाहे वो पीएससी घोटाला हो, कोल घोटाला हो या अन्य घोटाला हो। अब इन घोटालों से बचकर, क्योंकि पंजाब की भी पॉलिटिक्स काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, वहाँ भी बहुत अलग तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, तो भूपेश बघेल के सामने काफ़ी चुनौती होगी। पंजाब के एक तो लोकल एटमॉस्फेयर को समझना, वहाँ की लैंग्वेज को समझना, वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स को समझना, ये सब चुनौती रहेगी उनके लिए। जी, ये जो बड़े बदलाव मृगेंद्र कांग्रेस संगठन में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं, पहला बड़ा बदलाव तो हमने बता दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये बड़े बदलाव जो हो रहे हैं, इसे हम कांग्रेस की मजबूरी कहें या कांग्रेस की जरूरत कहें? मृगेंद्र देखिए, कांग्रेस में ये बदलाव तय था, ये बदलाव होना था, इसके लिए लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ भूपेश बघेल की एक मीटिंग हुई। भूपेश बघेल कल दिल्ली गए थे और दिल्ली में करीब 6-7 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा, और आज देखिए सूची जारी हो गई है। तो कांग्रेस में बदलाव चल रहा है। अभी कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव क्योंकि बना दिए गए हैं। सैयद नासिर हसन को भी बनाया गया, जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है, वहाँ भी कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो कुल मिलाकर ये बदलाव चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जी।